नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। बिहार राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे यकीन मानिए काफी चौंका देने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक पहला ओपिनियन पोल सर्वे। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार की सियासत का पारा पलट सकती है। सबसे अहम सवाल यही है, बिहार में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। सबसे पहले बात करते हैं भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की। ओपिनियन पोल की राय के अनुसार एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन भी 3 सीटें अपने पाले में करता दिख रहा है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 1 सीट हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर नजर डालते हैं। यहां एनडीए को 1 सीट मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 3 सीटें अपने पाले में कर सकता है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को यहां कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। अब आते हैं रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर। यहां ओपिनियन पोल बताता है कि एनडीए के खाते में सिर्फ 1 सीट जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, जहां 2 विधानसभा सीटें हैं। यहां प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना सकती है, जबकि अन्य पार्टियों को 0 पर संतोष करना पड़ सकता है। अब जिक्र करते हैं जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का। यहां ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही। इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर मजबूत है, जबकि जन स्वराज पार्टी 1 सीट जीत सकती है। अन्य दलों को यहां भी 0 सीटें मिल रही हैं। अब बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 0 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन सभी 6 सीटों को अपने पाले में करता दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही और अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक बिहार की 243 सीटों में से 29 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के पाले में 21 सीटें जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दल 0 सीटों पर सिमट सकते हैं। अब नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर नजर डालते हैं। यहां एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन 4 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को यहां कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। अब किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें। यहां ओपिनियन पोल की राय है कि एनडीए के खाते में 0 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन सभी 4 सीटों को अपने पाले में करता दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आते हैं पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर। तो यहां कौन सी पार्टी मार रही है बाजी। ओपिनियन पोल बताता है कि एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन केवल 1 सीट अपने पाले में कर सकता है। जन स्वराज पार्टी 0 सीटों पर है। वहीं अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब तक बिहार की 243 सीटों में से 45 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो अब तक का परिणाम यह है, एनडीए के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के पाले में 30 सीटें हैं। वहीं जीएसपी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अब कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर नजर डालते हैं। यहां एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन 2 सीटों को अपने पाले में कर सकता है।
वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक सीट अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को यहां कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। आगे बढ़ते हैं मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों की ओर। यहां ओपिनियन पोल बताता है कि एनडीए के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन 2 सीटें हासिल कर सकता है। जन स्वराज पार्टी एक सीट जीत सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर नजर डालते हैं। यहां एनडीए को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन एक सीट अपने पाले में करता नजर आ रहा है। वहीं जन स्वराज पार्टी भी एक सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों को यहां कोई सीट नहीं मिल रही। अब बात करते हैं बिहार के दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन एक सीट को अपने पाले में करता नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों की ओर। यहां ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर मजबूत है। जन स्वराज पार्टी को यहां कोई सीट मिलती नहीं दिख रही, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में एक सीट जा सकती है। अब बात करते हैं गोपालगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों की। यहां एनडीए सभी 5 सीटें जीतता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब तक बिहार की 243 सीटों में से 86 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो अब तक का अनुमान यह है, एनडीए पार्टी के खाते में 40 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के पाले में 38 सीटें हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को 6 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं अन्य दलों के खाते में 2 सीटें हो सकती हैं। अब आते हैं सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर। तो यहां कौन मार रहा है बाजी? ओपिनियन पोल बताता है कि एनडीए 7 सीटें जीतता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को यहां 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जन स्वराज पार्टी एक सीट अपने खाते में डाल सकती है। अन्य पार्टियों को कोई सीट नहीं मिल रही। अब जिक्र करते हैं सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों का। यहां एनडीए को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर मजबूत है। वहीं जन स्वराज पार्टी एक सीट पर कब्जा कर सकती है, लेकिन अन्य दलों को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आते हैं वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर। यहां ओपिनियन पोल की राय के अनुसार एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को 4-4 सीटें मिलती दिख रही हैं। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों के खाते में कोई सीट नहीं जाती। अब बात करते हैं समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 4 सीटें अपने पाले में करता दिख रहा है, जबकि जन स्वराज पार्टी एक सीट जीत सकती है। अन्य दलों को यहां भी 0 सीटें मिल रही हैं। आगे बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी 3 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 0 सीट पर है। अन्य पार्टियों को यहां भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब तक बिहार की 243 सीटों में से 133 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? एनडीए पार्टी के खाते में 67 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के पाले में 54 सीटें जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को 2 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 2 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन एक सीट को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 0 सीट पर है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी,
आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 0 सीट पर है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को यहां भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में सभी 2 की 2 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 0 सीट पर है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी 0 सीट पर है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी 1 सीट को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 0 सीट पर है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 1 सीट को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को यहां भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब तक बिहार की 243 सीटों में से 169 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? एनडीए पार्टी के खाते में 85 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के पाले में 59 सीटें जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दलों को 2 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन केवल 2 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। आइए बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 1 सीट को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 0 सीट पर है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की 10 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 5 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को यहां भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में सभी 9 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 0 सीट पर है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी 0 सीट पर है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 2 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 1 सीट को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को यहां भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब तक बिहार की 243 सीटों में से 212 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? एनडीए पार्टी के खाते में 122 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के पाले में 70 सीटें जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। लेकिन अन्य दलों को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 3 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 0 सीट पर है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की 1 विधानसभा सीट की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में यह 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 0 सीट पर है।
प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी 0 सीट पर है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी 4 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 0 सीट पर है। अन्य पार्टियों को यहां भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब तक बिहार की 243 सीटों में से 234 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? एनडीए पार्टी के खाते में 136 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के पाले में 77 सीटें जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दलों को 2 सीटें जीतने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 2 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 0 सीटों पर है। अन्य पार्टियों को भी 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं बिहार के आखिरी जिले जमुई की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहां पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन यहां 1 सीट को अपने पाले में कर सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ेगा। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 141 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन यानी कि जेडीयू, एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी यहां पर फिर से सरकार बनाते हुए दिख रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और बाकी सभी लेफ्ट पार्टियां मिलकर केवल 80 विधानसभा सीटें जीत सकते हैं। अगर बात करें प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन स्वराज की, तो इस पार्टी को यहां पर मिल सकती हैं 19 सीटें। यानी कहा जा सकता है कि जन स्वराज पार्टी को अच्छा खासा बहुमत प्राप्त हो सकता है और वह इस बार अन्य दलों का वोट काटकर सीटें हासिल कर सकती है। बाकी अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो उन्हें सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या नरेंद्र मोदी अपना दबदबा कायम रख पाएंगे और फिर से नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार में इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन मारने जा रहा है बाजी। दोस्तों, इसी अंदाज में आगे भी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपनी राय लिखिए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।